बाबा साहब की जयंती को ज्यादा धूमधाम से मनाने का निर्णय हुआ है और हर साल संविधान दिवस को भी मनाने का निर्णय हुआ। तो हम दो बहुत बड़ा कार्यक्रम करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, इसलिए संविधान दिवस को बापू सभागार में और दलित महाकुंभ को जो बाबा साहब की जयंती है उस दिन उसको हम लोग या तो सब जैसा निर्णय होगा सभी लोगों से राय विचार के बाद या तो गांधी मैदान या फिर वेटनरी में, हम लोग दोनों जगहों में से किसी मैदान में करेंगे। बिहार में पहली बार महाकुंभ लगेगा और ये कुंभ जो है सियासी तौर पर लगाया जाएगा। पहली बार बिहार की राजनीति में इस तरह के कुंभ का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री अशोक चौधरी ने ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पूरे भारत में ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, इस तरह का एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है, इसमें लोग शामिल होते हैं, अपनी खुशियां बांटते हैं, लेकिन जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान के तहत जीने का अधिकार दिया, हमें इंसान बनाने की तरफ ले जाने की उन्होंने जो कोशिश की, इतने बड़े महान निर्माण, संविधान, देश का निर्माण हो या संविधान का निर्माण हो, इन चीजों का तोहफा देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को खराज अकीदत यानी श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे बिहार में दौरा किया जाएगा, दलितों को बुलाया जाएगा, उन्हें बाबा साहेब की जो हैसियत है, जो उनकी लोकप्रियता है, उनके बारे में बताया जाएगा और यह कहा जाएगा कि बाबा साहेब ने आपको एक नया जीवन दिया था संविधान के रूप में, इसलिए उन्हें सलीके से याद किया जाए और बड़े पैमाने पर राजधानी पटना में इसका आयोजन किया जाएगा 14 तारीख को। उसके अलावा जिस तरह से भीम संसद का आयोजन पिछली बार अशोक चौधरी ने किया था वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में, बड़ा ऐतिहासिक था, वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे और अशोक चौधरी ने अब यह घोषणा की है कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब को याद करने के लिए, यानी एक भीम संसद जो है वो तो अलग है, लेकिन उसके अलावा महाकुंभ का आयोजन होगा। महाकुंभ के बारे में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ लगता है और बड़े पैमाने पर सरकार तैयारी करती है, लेकिन एक तरह से सियासी महाकुंभ का आयोजन पहली बार कहीं पर होने जा रहा है और वो बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके मूल्यों को याद करने के लिए, उन्होंने जो संघर्ष किया, जो संविधान लिखा, लोगों को अधिकार दिया, इसको लेकर के अशोक चौधरी ने बड़ी घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि इसको लेकर तैयारी शुरू की जा रही है। बहुत सारे संगठन के लोग जो दलितों के उत्थान के लिए काम करते हैं, बाबा साहेब को हमेशा जिंदा रखने के लिए जो सियासी तौर पर हमसे हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने ये ऐलान कर दिया। सुनिए किस तरह से वो कह रहे हैं कि बिहार में बाबा साहेब के नाम पर दलितों के लिए महाकुंभ का आयोजन। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।